आशा किसकी करूं मैं आशा। भैया लखन न पाऊंगा अवधि को जाऊंगा लखन न माता पूछी लखनी कहाँ है क्या मुझे दिखलाऊंगा अवधि नहीं चाहूंगा। जो न जागे जगी ना धनु मेरे होगी जग में उपहासा किसकी करूं मैं आशा। भैया और लाल लक्ष्मण जब मेरा वनवास हो रहा था तो तुम मेरे समीप आई। मैं तुम्हारे साथ वन प्रखंड में चलूंगा। मैंने कहा लक्ष्मण मत जाओ, वहां पर अनेकों प्रकार के हिंसक जीव रहा करते हैं लक्ष्मण, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। रामी बनों को चले लखनी बनों को चले रामी बनों सीता बिचारी जनक की दुलारी साधों में संगे सिधाई साधों में संगे सिधाई। तुम ही बताओ क्या अब करूं मैं, तुम ही बताओ अब करूं मैं, छूटे सभी सहारे जिएंगे हम किसी के सहारे। भैया भैया जावी वही कहे वेदी सुखी ना लई का रहे कुपाठी लेना। हे महाप्रभु, महामंत्री जामवंत जी के द्वारा बतलाया गया है लंका में सुखे नाम के वैदराज जी रहते हैं। प्रभु आप आज्ञा दे, मैं अति शीघ्र जाता हूँ, वैदराज जी को लाकर आता हूँ। क्यों नहीं हनुमान, जाओ और वैदराज जी को लेकर के आओ। जो चले जाओ भी।
धरी लगी रूबी गयो हनुमैता आने भावाने समित तुरैता। प्रभु आज्ञा हो तो बैदराज जी को जगाया जाए। क्यों नहीं? उठिए बैदराज ये जी, बैदराज जी, उठिए, अरे जागिए, घबराइए नहीं। मैं तो इस समय लंका में था, यहाँ बंदरों के बीच में कैसे? आप आप घबराए इस समय नहीं। में ना हो, हे आप प्रभु, इस समय रामादल में हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रसन्न लेकिन इस तरह मुझे मकान सहित लाने का कारण हम जानना चाहते हैं प्रभु। हमें ऐसा यहाँ क्यों लाया गया? हे भद्राज जी, देखो ना मेरे भैया लक्ष्मण को, ना जाने क्या हो गया है। ये अपनी नेत्र नहीं खोल रहा है और अपने मुख से नहीं बोल रहा है। इसका उपचार कीजिए भद्राज जी। ये राम आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मेरे भैया लक्ष्मण का उपचार करो। हे प्रभु, मैं इस तरह का कार्य नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका संग्राम हमारे महाराज दशानन से चल रहा है। हम उनके सेवक हैं, उनके दास हैं, उनके हम वैद्य हैं। हे प्रभु, इस तरह का कार्य हम नहीं कर सकते। मैं वैद्य दशानन के घर का किसी तरह आपका काम करूं, मैं वैद्य दशानन के घर का किसी तरह आपका काम करूं। इसमें प्रत्यक्ष बुराई है, किस तरह कार्य किया जाए। हे राम, केवल आपकी आज्ञा चाहिए ना। हे राम, ये आज्ञा देते हो तो ऐसा अधर्म किया जाए। हे राम, आप अपने मुख से एक बार कह दो कि बैदराज तो अपना धर्म छोड़ दो और मेरे भाई की नमज को देखो, तो ये वैद अपना धर्म छोड़ देगा और आपके भाई की नमज को अवश्य देखेगा। क्योंकि मैं वैद इस समय दशानन का हूँ, जिससे आपका संग्राम चल रहा है। उसी के पुत्र मेघनाथ ने आपके भाई के ऊपर शक्ति का प्रहार किया है। इस तरह का कार्य हम नहीं कर सकते हैं राघव। हे भद्राज जी, तुम्हें क्या संसार के किसी भी प्राणी को ये राम ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता कि अधर्म किया जाए? नहीं भद्राज जी, मैंने तो केवल इतना जाना है, वैद का कोई दुश्मन नहीं होता है। वैद का दुश्मन तो केवल रोग हुआ करता है। और धर्म, संसार में सबसे बड़ा धर्म है क्या? हे कविराज, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पढ़ाई पीड़ा को हर लेना, इससे भी बड़ा कोई धर्म है? हे वैदराज जी, आपका धर्म जा रहा है और मेरा लक्ष्मण बच रहा है। क्या करूंगा ऐसे भाई को बचा करके? नहीं वैदराज जी, सुनो, राम ने धर्म की खातिर क्या क्या छोड़ दिया। पिताजी दूर हो गए, भैया भरत भी दूर हो गया, आज बंधु लक्ष्मण मृत्यु की सैया पर लेटा है, केवल ये धर्म के कारण ही। हे वैदराज, जिस धर्म है तू निज राज गया, सिर पितु देव का मरण होगा। उस धर्म है प्रिय भारती छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस साथी देव पर यदि ये लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए,
आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। बैदराज जी, क्योंकि संसार की हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। रघुकुल की संपदा क्या संतान धर्म पर है। हे बैदराज जी, क्या करूंगा ऐसे भाई को बचा करके जिससे आपका धर्म चला जाएगा। हनुमान जाओ और बैदराज जी को आदर पूर्वक लंका छोड़ करके हे आओ। प्रभु आप हमें क्षमा करें नाथ। ये वैद तो केवल आपके भाई की नमज को देखने के लिए आया था। क्या मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था नाथ। धन्य है प्रभु, आज वेदराज के आपके धर्म की चर्चा को सुनकर आज मेरे नेत्र खुल गए हैं नाथ। हे प्रभु, वास्तव में आप धर्म अवतार दर्शन पाकर धन्य हुआ। ये जल जीवन आपके दर्शन पाकर हृदय आज मेरा धन्य हुआ। मैं आपके भाई की नमज को अवश्य देखूंगा। क्यों नहीं वैसे सम्राट? मैं लंका में तो अवश्य रहता हूँ, लेकिन मैं विभीषण का सहयोगी हूँ, विभीषण का सहयोगी हूँ। मैं आपके भाई की नमज को अवश्य क्यों नहीं देखूंगा। बैदराज जी? क्या हुआ बैदराज जी? हे कविराज, जल्दी कीजिए। आप मौन क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? हे बैदराज जी, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो कहिए। हे प्रभु आप हमें क्षमा करें। क्या? जिस औषधि की जरूरत आपके भाई लक्ष्मण को है, हाँ। वो औषधि हमारे पास नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संग्राम चल रहा है, वो औषधि मैंने किसी दूसरे मरीज को दी नहीं है। भैया, लेकिन आप इतने व्याकुल ना हो, आप इतने ना घबराएं। अगर आपके दल में कोई ऐसा वीर हो, वो रात्रि तक डोला के पर्वत तक जाए, वहां से संजीवनी बूटी लाए, उसका घोल लक्ष्मण को पिलाए, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। अगर रात्रि में, क्योंकि ये जो शक्ति लगी हुई है ये संध्या के समय लगी है। जैसे ही प्रातः काल होगा लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। जो शक्ति प्रातः काल लगती है संध्या के समय तक वो अपने प्राणों को त्याग देता है। अगर रात्रि में वो औषधि अगर रामादल में आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं नाथ। क्या लक्ष्मण के वेदराज प्राण बच सकते हैं नाथ। अभी आप मेरे भैया के नमक को देखने के लिए मना कर रहे थे, अब कहते हो कि मेरे पास कोई औषधि नहीं है। अभी आपके द्वारा कहा गया कि आपके रामादल में कोई ऐसा वीर हो जो रात्रि में दौड़ागिरी पर्वत तक पहुंच जाए। हे वेदराज जी, आपकी कृपा से रामादल में वीर तो सभी हैं, परंतु महावीर एक हैं, महावीर हनुमान। महाप्रभु, आज तक राम का प्रतिकार तुमने किया है हनुमान, आज मेरे भैया लक्ष्मण के प्राणों पर संकट है हनुमान। चले जाओ और बूटी लेकर के आओ हनुमान। हे महाप्रभु, आप इस तरह से व्याकुल ना होइए। आप बस मुझे आज्ञा प्रदान करें, आदेश दीजिए ना। हे महाप्रभु, कहता हूं झुकाकर माथ, विनती सुनिए दीनानाथ। हमारे रहते ही रघुनाथ लखन नहीं मरने पाएंगे। शपथ खाकर कहता गंभीर, जो ना उठे आज लखन बलबीर। तो सुनिए हे रघुवीर, आज से पवन सुत नहीं कहाएंगे। हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। अरे रच कर देंगे मेघ प्रचंड, उलट देंगे वसुदानो खंड, फोड़ डालेंगे ये ब्रह्मांड। कहो तो अभी कौतुक दिखलाएंगे। हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। लेकर वज्र महाविकराल, भूतल
रसातल सर्व विशाल। कहो तो अभी हलचल दिखलाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मन पाएंगे। पृथ्वी चीर धसी पाताल, वहां से अमृत कुंड निकाल लखन के मुख छुड़वाएंगे। हे रघुनाथ ये बेशक जी जाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मन पाएंगे। नभ से लूंगा अभी उतार, नभ से लूंगा अभी उतार, पस्त की भांति चंद्रमा फार लखन के मुंह में देंगे डाल। तो ये बेशक जी जाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मन पाएंगे। कभी नहीं होने देंगे प्रभात, सूर्य नहीं उगने देंगे प्रात। द्वारे राहु पे खाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मन पाएंगे। आकाश में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, सागर पर हो या चोटी पर, लाएगा दास आपका ये, चाहे हो ब्रह्मा के घर पर। हे नाथ आप घबराए नहीं, उस संजीवन को मैं ला दूंगा। यदि नहीं मिली वह संजीवन तो यमपुर में प्लेग मचा दूंगा। रघुनाथ मैं चरण पकड़ कर कहता हूँ, जो कहता हूँ सो कर दिखलाऊंगा। यदि नहीं ला सका संजीवन तो लौट मुंह नहीं दिखलाऊंगा, लौट मुंह नहीं दिखलाऊंगा। आप मुझे आदेश दे वैद्यराज जी, आपके द्वारा बतलाया गया तो उस संजीवनी बूटी की कुछ पहचान बतलाइए, कुछ निशानी बतलाइए। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथ में आएगी। यदि रघुवर मेरे सहायक हैं तो रात रहे आ जाएगी, उसकी पहचान बतलाइए। हे बलबीर, वो औषधि एक दीपक की भांति जलती हुई नजर आती है। उसी औषधि को हे हनुमान तुम्हें रात्रि रात्रि में लेके आना है। मुझे विश्वास हो गया है इस कार्य को तुम अवश्य कर दोगे। वीर हनुमान, महाप्रभु जा तो रही हो हनुमान, परंतु याद रखना निशाचर माया भी है। यदि रात निकल जाएगी तो सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए डूब जाएगा। हनुमान जा रहे हो वीर हनुमान। महाप्रभु हनुमान जा रहे हो, कहीं रात ढल ना जाए। हनुमान जा रहे हो, रस्ते में कोई दुश्मन कहीं चाल चल न जाए। हनुमान जा रहे हो, हनुमान जा रहे हो, कहीं रात ढल न जाए। हनुमान
जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। जाओ लेकर जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। रामचरण सरिस जियुरी राखी, चला प्रभंजन सुति बल भाखी। सर को झुकाओ हनुमान को मनाओ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सर को झुकाओ हनुमान को मनाओ, आओ दर्शन पाओ चल के करते मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां। तुम हो अति वाले, राम जी तुमको है प्यारे। सीता माता के कारे, लंका पहुंची भीड़ पे। लंका जलाई, तुमने सिया सुध पाई। वो चौका रावण जैसा क्या किया। सर को झुकाओ हनुमान को मनाओ, आओ दर्शन पाओ चल के करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां। वहाँ दूत एक मारा भी जरावा, रावण काल ने मिग्रा